नमस्कार। ये उमेश शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे कर नीति पार्ट 421। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है व्हेन रिकवरी विल बी इनिशिएटेड ऑन डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 1 एंड 3B। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है 1 जनवरी 2022 से आगे, क्योंकि जीएसटीआर 1 हम फाइल करेंगे तो उसके हिसाब से आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी। और अगर हम 3B फाइल नहीं करते हैं या कुछ अमाउंट में डिफरेंसेस आती है तो क्या ऑफिसर हमारे से रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है? क्या करना पड़ेगा अगर जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर डिफरेंसेस आते हैं? तो ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर हम फटाफट देखते हैं आज के इस सेशन के अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि ये जो बहुत ज्यादा हो हल्ला हो रहा है कि सेल्फ असेस टैक्स जो सेक्शन 7512 के अमेंडमेंट के थ्रू 1 जनवरी 2022 से आया है कि जीएसटीआर 1 में अगर मैं अमाउंट बता देता हूं तो वो सेल्फ असेस टैक्स के अंदर आ जाएगा और उसकी रिकवरी के लिए एससीएन दिए बगैर मुझसे वो अमाउंट रिकवर होगी क्या? ये सवाल है करदाताओं का। तो इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऐसा है कि जो एक नया प्रोविजन आया है जिसके वजह से टैक्स पेबल जो हम आउटवर्ड सप्लाईज में बताएंगे जीएसटीआर 1 में, वो हमने अगर 3B के थ्रू पे नहीं किया या पार्टली या शॉर्टली पे किया तो वो सेल्फ असेस टैक्स माना जाएगा और वो लाइबिलिटी हमने एडमिटेड की है। इसके वजह से वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए इनिशिएट होगी। पर सबसे मेन है कि जीएसटीआर 1 के हिसाब से ही अब आगे सामने वाले को आईटीसी मिलेगा। तो दोस्तों, आप सोचिए कि जीएसटीआर 1 हमने फाइल कर दिया, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने सामने वाले को रेसिपिएंट को आईटीसी दे भी दिया 3B फाइल ना करते हुए, तो यहाँ पर रेवेन्यू का नुकसान होगा। तो जीएसटीआर 1 में जो भी लाइबिलिटी रहेगी वो आगे सेल्फ असेस टैक्स बोल के रिकवरी में आने वाली है। और आगे दूसरा सवाल ये आता है कि क्या ध्यान में रखना चाहिए ऑफिसर ने अगर रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करना है, किसी पार्टी ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है और 3B फाइल नहीं किया या डिफरेंस आ रहा है या उसमें कुछ इशू है। तो हाल ही के अंदर एक क्लैरिफिकेशन इशू हुआ है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से सीबीआईसी ने। वहां पर उन्होंने ये कहा है कि ऑफिसर डायरेक्टली एससीएन देने के पहले एक कम्युनिकेशन दे कि टैक्स पेयर को कि जीएसटीआर 1 में आपका एक्स अमाउंट है और आपने 3B में वाई अमाउंट बताया है या 3B नहीं फाइल किया है, तो ये टैक्स क्यों ना रिकवर किया जाए। तो इसके अंदर हम जवाब दे सकते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी जीएसटीआर 1 के अंदर, कि जो सब्सिक्वेंट जीएसटीआर नेक्स्ट मंथ में हमने इसको ठीक कर दी है। क्योंकि अगर मैं जीएसटीआर 1 मान लो फरवरी के अंदर कोई अमाउंट बताता हूं और उसमें कोई करेक्शन करना है तो मैं मार्च के जीएसटीआर 1 में करता हूं, तो आगे ही मुझे अमेंडमेंट करने का चांस दिया है। तो नेक्स्ट जीएसटीआर 1 में मैंने उसको ठीक कर दिया है या 3B में ठीक कर दिया है, ये मैं जवाब दे सकता हूँ। और कुछ हो सकता है कि जीएसटीआर 1 में ऐसी केस हुई होगी कि रजिस्टर्ड बंदा है पर उसको B2B बताने के बजाय B2C में डाल दिया होगा। तो ये जो रिपोर्टिंग करेक्ट करना है वो हमने 3B तो बराबर फाइल किया है, तो ये मिसमैच आया है जीएसटीआर 1 में, जो नेक्स्ट केसेस के अंदर हमने इसको ठीक किया है। ये भी हम जवाब में लिख के दे सकते हैं। और भी कुछ करेक्शंस होंगे तो एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि जीएसटीआर 1 और 3B में क्या डिफरेंसेस है ये बताने के लिए। डायरेक्ट एससीएन इशू करके ये पैसा वसूल नहीं होना चाहिए, ऐसा क्लैरिफिकेशन हाल ही के अंदर इशू हुआ है। अब दूसरा सवाल ये आता है, क्या ये रिकवरी जो है ये डायरेक्ट हो सकती है विदाउट इशू ऑफ शो कॉज नोटिस अगर जीएसटीआर 1 कोई फाइल कर देता है? तो इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि ऑफिसर ओवरराइड कर सकता है क्या सेक्शन को, क्योंकि जीएसटी के अंदर
एक्ट में ये दिया है कि आप नेक्स्ट सितंबर तक इसको रेक्टिफाई कर सकते हो। रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं होते हैं तो नेक्स्ट महीने के रिटर्न्स में भी करेक्शंस किए जाते हैं, या अप्रैल से मार्च का नेक्स्ट सितंबर में भी उसका रेक्टिफिकेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें ऑफिसर ने ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसके लिए सेक्शन 61 में स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स, जिसके थ्रू डिस्क्रिपेंसी ASMT 10 में भेजी जा सकती है, उसके थ्रू ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स होना चाहिए। उसके बाद में महादेव कंस्ट्रक्शन का भी जजमेंट है, जहां पर हाईकोर्ट ने कहा है कि आप 73 74 का ये करिए, बाद में 79 यूज करिए। तो एक चांस देना चाहिए GSTR 1 और 3B के डिफरेंसेस के अंदर, ऐसा हमको लगता है, डायरेक्ट रिकवरी करने के बजाय। अब हमें एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है कि 1 जनवरी 2022 से GSTR 1 के हिसाब से ही सारा काम चलेगा, बट अगर उसमें कोई गलती होती है GSTR 1 फाइलिंग के अंदर, उसकी अमेंडमेंट अगर हमको करना है तो हमारे पास में क्या चांस है? तो ये एक जो सवाल है, इसके अगेंस्ट CBIC ने 26 नवंबर 2021 को एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है, एक अपडेट इशू किया है, जो आप इस वेबसाइट के ऊपर gst.gov.in न्यूज एंड अपडेट्स पे जाके उसमें GSTR 1 एडवाइजरी आप खोल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वो ऐसा दिखेगा। इसके अंदर GSTR 1 के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, इसका हमने यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर दिया है कि ऐसा डैशबोर्ड रहेगा। नया GSTR 1 1 जनवरी 2022 से जो दिख रहा है, उसके अंदर आप ये डैशबोर्ड के अंदर जाके जो भी अमेंड्स करने हैं, रिकॉर्ड्स को ऐड करना है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिर इसके अंदर हमने ये भी देखा है कि अगर हमको इसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ऐड करना है तो क्या करना चाहिए, वो भी यहाँ पर इशू किया गया है इस एडवाइजरी के थ्रू। फिर यहाँ पर हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि वो ये कि ये जो भी एडवाइजरी है, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड ऐड करना है, या कोई हमको इसके अंदर हमको कोई चेक करना है कि क्या करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स काउंट है, GSTR 1 प्रॉपर फाइल हुआ है क्या नहीं, इसके अंदर B2B क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स के भी इसमें डिटेल्स दिए गए हैं। तो ये एडवाइजरी आप जरूर देखें। फिर रिकॉर्ड्स का पेज यहाँ पर दिया है। IFF यानी जो GSTR का छोटा रूप है, उसके रिलेटेड भी यहाँ पर दी गई है कि क्या करना चाहिए, कैसे करेक्शंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जरूर आप पढ़ ले, जिसके थ्रू आपको कोई भी रिकॉर्ड ऐड करना है या कोई अपडेट करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो फिर से आते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमने देखा था हमारी जो स्लाइड के हिसाब से कि अमेंडमेंट्स तो मैंने कर दी, और अब अगर मुझे आगे इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये देखना है, तो एक ही बात मुझे आप सबको कहनी है आखिरी में कि GSTR 1 करेक्ट, कंप्लीट और टाइमली फाइल करे। 11 तारीख को हर बार फाइल करे, क्योंकि ये जो भी डिफरेंसेस आएंगे GSTR 1 और 3B में, इसको आपको जस्टिफाई करना है। अगर ये जस्टिफाई नहीं हुए तो रिकवरी प्रोसीडिंग 79 में आ जाएंगे, और ये टैक्स पेयर्स को आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। तो देखते रहिए कर नीति, क्योंकि आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया, वो है GSTR 1 और 3B के डिफरेंसेस के ऊपर। तो और भी आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।